नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है नवरात्रि में सत्य घटना घटी। एक बार की बात है, किसी नगर में श्याम सुंदर नाम का एक सेठ रहता था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था। यूं तो उसके नाम में ही भगवान का नाम था, पर वो कभी ईश्वर में यकीन नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी ममता बहुत ही धार्मिक औरत थी और माँ दुर्गा की भक्त थी। उन्हें एक दिन एक बच्चा हुआ। तभी ममता ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, आज माँ दुर्गा का पंडाल सजा है और हमने अभी तक हमारे मुन्ना को माता रानी के दर्शन नहीं कराए। आज शाम हम वहाँ दर्शन करने चलेंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे अपने इस पूजा पाठ के काम से दूर ही रखा करो। मुझे कहीं नहीं जाना है। आपको नहीं जाना तो क्या आप मुझे तो ले जाइए। अच्छा ठीक है, शाम को तैयार रहना। शाम को घर लौटकर श्याम सुंदर फिर गुस्सा करते हुए मंदिर लेकर जाता है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे पति को माता रानी में आस्था क्यों नहीं है। फिर वे मंदिर पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही श्याम सुंदर बोला, ममता मुझे पास में ही कुछ काम है, तुम ऐसा करना दर्शन करके आ जाओ। अरे मुन्ने को तो साथ मत ले जाओ ना। नहीं नहीं, मुन्ने को मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनाना है, वो मेरे ही साथ रहेगा। ममता उदास मन से मंदिर में प्रवेश करती है और माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए कहती है, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पति के मन में आपके प्रति आस्था नहीं जगा पाई। अब आप ही ऐसी कृपा करो कि वह आपकी भक्ति में लीन हो जाएं। इतने में श्याम सुंदर अपना काम खत्म करके मंदिर के बाहर आ जाता है। तभी अचानक पंडाल में से बहुत सी भीड़ आती है और उसी भगदड़ में उसका मुन्ना हाथ छुड़ा लेता है। श्याम सुंदर और ममता बहुत कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, पर वह नहीं मिलता। दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। यह क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम अपने पुत्र को कैसे ढूंढ पाएंगे। श्याम सुंदर रोते हुए कहता है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। ना वो मेरे साथ रहता, ना ही वह खोता। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही आपको साथ में मंदिर चलने को कहा था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों अपने लल्ला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ममता माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है और कहती है, हे माँ, हमसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, बस मेरा मुन्ना लौटा दो। तभी श्याम सुंदर आता है और कहता है, ममता यहाँ समय खराब ना करो, हमें चलना चाहिए। दोनों निकल ही रहे होते हैं कि उनके द्वार पर 9 कन्या भोजन करने पहुंच जाती है। तुम सब आज यहाँ कैसे, आप भूल गई हैं, आपने तो आज के दिन हमें भोजन पर बुलाया था। ममता को याद आता है कि आज दुर्गा नवमी है और वो इस दिन कन्याओं को भोजन करवाती है, लेकिन आज यह संभव नहीं है। वह हमें नहीं पता, हम तो भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे। बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से खाना खिला दे। ममता और श्याम सुंदर दोनों ही मना नहीं कर पाते और ममता उन कन्याओं को आदर सहित बिठाकर भोजन करवाती है। और कुछ समय में हम तो सिर्फ कन्याएं हैं, एक बालक भी तो चाहिए साथ में भोजन करने के लिए, पर बालक नहीं है अभी। क्यों, आपको तो एक बेटा है ना। यह बात सुनकर ममता और श्याम सुंदर दोनों ही रोने लगते हैं। क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। श्याम सुंदर सारी बात बताता है और उनसे भोजन ग्रहण करने को कहता है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करके माफ़ी मांगता है, पर बिना बालक तो कन्या भोज होगा ही नहीं। इतने में ही घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। ममता जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, चकित हो जाती है। माँ दुर्गा समान एक बहुत ही सुंदर स्त्री बहुत ही सुंदर आभूषण पहने खड़ी थी और साथ ही उसका बच्चा भी था। श्याम सुंदर और ममता को उनका लल्ला सौंप कर वह कहती है, यह मुझे पंडाल के सामने मिला है, आपका पुत्र है क्या। वे दोनों हाँ कहते हैं और सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद देते हैं।
और जब वापस मुड़कर देखते हैं तो वह वहाँ नहीं होती हैं। तब वे दोनों समझ जाते हैं कि यह कोई और नहीं, स्वयं माँ दुर्गा ही थी। श्याम सुंदर माँ दुर्गा से माफ़ी मांगता है और क्षमा याचना करता है और आगे से पूरी खुशी और श्रद्धा के साथ वह हर वर्ष कन्याओं को भोजन कराने लगता है और हर दिन दुर्गा माता के मंदिर जाने लगता है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा बहुत ही दयालु होती हैं, अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनती हैं। जय माँ दुर्गा, जय माता रानी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत